सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी जन कहीं पे भी मुझे लाइव सुन रहे हैं, मैं अकेले को जय मसीह की बोलता हूं। आज मैं फिर अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और आज का जो वचन है ये पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ ही टाइम पहले दिया है और वही वचन आपके बीच में वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरा विश्वास है कि आज जितना भी आज ये वचन सुनेंगे, इन वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा और बदल जाएंगे। सच बोल रहा हूँ। आज का जो वचन का टाइटल है, जो वचन का है वो ये है कि जो नबी हैं, प्रॉफिट है, उनके साथ उनके कनेक्शन में सावधानी से रहें। उनके साथ आपका मिलना, बैठना, उठना, बातचीत करना बड़ा सावधानी पूर्वक होना चाहिए। आज के वचन का ये विषय यही है। अगर आपके नबी के साथ बातचीत करने का, मिलने जुलने का सिस्टम सही नहीं है तो आपकी जिंदगी बिखर सकती है, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती है और आपको कुछ चीजें आपकी जिंदगी ऊपर परमानेंटली लागू हो सकती हैं जिसको कभी हटाया नहीं जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता। वो आपकी हरकत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी हरकत की है। दिखने को तो जो वो नबी हैं वो नॉर्मली लगेंगे, उनको आपके सेम जैसा नाक होगा, कान होगा, सब कुछ आपकी तरह ही होगा, लेकिन उनके अंदर जो है ना होली स्पिरिट, जो परमेश्वर ने उसके ऊपर रैंक दिया है प्रॉफिट होने का, वो बड़ा खास है। उसकी वजह से आपकी जिंदगी प्रभावित हो सकती है, आपकी जिंदगी में चार चांद लग सकते हैं और आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और हम ये सब कुछ वचन में से जानेंगे, वचन को खोलेंगे, समझेंगे। और वचन शुरू करने से पहले हम रेगुलर की तरह प्रार्थना में जाएंगे। आंखों को बंद करें, बाइबल को हाथ में पकड़ो और वचन के लिए प्रार्थना करें और बोले, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं आज का पवित्र वचन सुनने के लिए, आज का पवित्र कलाम सुनने के लिए। जितना भी हम आज का कलाम सुने, समझे, इन वचनों के द्वारा हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। इन वचनों के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर आएँ और ये फल सदा हमारे पर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। अगर आपको मेरा लाइव प्रसारण बिल्कुल सही दिख रहा है, साफ सुथरी वॉइस आपको सुनाई दे रही है, तो आप अपना कमेंट में जरूर मैसेज छोड़ें। हम बिल्कुल सही आवाज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये आपको ये वचन का जो सरमन है ये आपको YouTube पे परमानेंटली मिलेगा इसके बाद। और आज का वचन है जो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और हम ये न्यायों की किताब पढ़ रहे हैं। ओके, सब कुछ ठीक है तो अच्छी बात है। हम ये न्यायों की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 1 से लेकर 5 नंबर वचन आयत पढ़ेंगे। और ये शिमशोन जो योद्धा था, परमेश्वर ने ठहराया था। न्यायों की किताब को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये मिलता है। हम ये पढ़ रहे हैं पहले से लेकर 5 तक। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन ने बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी ससुराल में जाकर कहा, मैं अपनी पत्नी से पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका। जैसे उसकी कुछ दिनों बाद वो अपने ससुर के पास जा गया और अपनी पत्नी को मिलने की कोशिश करी, तो उसने, जो उसका ससुर था, पिताजी था, उसने रोका कि तुम उनको मिलने नहीं जा सकते। वो उसका कारण ये है कि उसके जो ससुर था उसने उसकी लड़की की शादी किसी और को दे दी थी, इसीलिए उसने रोका कि अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं रही है, अब तुम गुस्सा ना होना, उसकी जगह एक और बहन है, उसको ले लेना। और उसमें लिखा, और उसने ससुर से कहा, मैं सचमुच ये जानता हूँ कि तूने उससे बैर ही रखता है, तुम उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसे तेरे संगी को ब्याह दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं? उसके बदले उसी को ब्याह ले। शिमशोन ने उन लोगों से कहा,
अब चाहे मैं फिलिस्तीनियों की हानि भी करूं तो भी उसके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लुम्बियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लुम्बियां की पूंछ के साथ बांधी और उनके बीच एक मशाल बांधा और तब मशालों में आग लगाकर उसे लुम्बियों को फिलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पूलियां के ढेर वर्ण खड़े खेत और जलपाई की बारियां भी जल गई, उनके सारे खेत जल गए। और जब इसी बुक को हम आगे पढ़ेंगे तो हम शॉर्टकट में वचन पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ कि जो शमशून जिसे बोलते हैं और ये परमेश्वर की ओर से चुना हुआ योद्धा था इस्राएलियों के लिए, तो उसके जो ससुर था उसने उसकी पत्नी को किसी और को दे दिया और जैसे उसको लगा कि ये कभी वापस नहीं आएगा, ये लड़का थोड़ा उड़ने वाला लड़का है, अब इसको क्या पता इसने वापस आना है कि नहीं आना, तब उसने उसकी पत्नी किसी और को दे दी। जब उसको पता चला कि ये ऐसा मेरे साथ हुआ तो वो उसका जो ससुर था उसको डर रहा था और बोल रहा था कि उसकी जगह तुम उसकी एक और सिस्टर है उसके साथ ब्याह कर लेना, वो छोटी बहुत सुंदर है, तारीफ कर रहा था। लेकिन उसको पता था कि अब ये गुस्सा करेगा, अब इसके ऊपर कड़क आएगी, ये कुछ अलग करेगा। तब उसने उसको ऊपर गुस्सा आया और उसने दुश्मनों की हानि करी, उसने फिलिस्तियों को नुकसान किया और उसने बहुत से उनके खेतों को जला दिया, लुम्बियों को पकड़ के और उनका काफी नुकसान किया। गुस्सा उनके अंदर था कि मेरी पत्नी तुमने किसी और को दे दिया, अब तुम दूसरी बेटे की बात कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ शादी करेगी। तो इसकी वजह से उनको गुस्सा आया और जैसे ही उन्होंने शमशून ने जो उनके खेत उजाड़े थे उनको पता चला कि ये इस बंदे का रिश्तेदार है, इनका पति है, तो उन्होंने उन दोनों को मार दिया। उसके बाद उनकी और ज्यादा आगे से फिर और ज्यादा फाइट होती है, लड़ाई होती है, जिसके द्वारा और बहुत सारी मौतें होती हैं वहां पे। और यहाँ पे ध्यान करने वाली बात यह है, और उसने जैसे सुना ना कि मेरे ससुर ने उसकी पत्नी को किसी और को दे दिया, उसको गुस्सा आया और उसने गुस्से को फिलिस्तियों के ऊपर लागू किया, उसके ऊपर वहां उनका नुकसान किया। अब ये बात ध्यान करने वाली बात है, ये है कि परमेश्वर भी उनके साथ रहा। उसने ऐसा नहीं कहा कि शमशून तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम रॉन्ग कर रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं परमेश्वर हूं, मैं तो अच्छा ही काम करूंगा, ये तुम गुस्सा उधर निकाल रहे हो, दुश्मनों के ऊपर उनको मारने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। परमेश्वर ने उसको ऐसा नहीं किया। उसके गिफ्ट, आत्मा के वरदान, स्पिरिट ऑफ सेम काम कर रहा था। और कारण क्या था? उसके ससुर ने उनके साथ पंगा लिया था, उसकी पत्नी किसी और को दे दी। और इसके रिलेटेड मैं एक और वचन पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी ब्रीकी तक और तरीके से कि नबियों के साथ सावधानी से रहें। आपको वो दिखने में नॉर्मल लग सकते हैं, इसका कान, नाक, आंख सब हमारे सेम ही है, लेकिन अगर आप उनसे कोई पंगा ले बैठते हैं, उनका कोई मजाक करते हैं या उनका कोई निरादर कर बैठते हैं, तो उसकी वजह से आपका सिस्टम हिल सकता है। अगर वो आत्मा में कोई स्टेप ले लें तो, अगर उन्होंने आत्मा में कोई स्टेप ले लिया ना कि ठीक है तुमने ये किया, मैं दिखाऊंगा कि मैं किसको मानता हूं। कई बार क्या लोग होता है कि वो इस वजह से वो डर उनका उतर जाता है कि जिसको ये मानता हम उसी को मानते हैं, हमसे डर नहीं लगता। इस वजह से लोग कई बार डरना बंद कर देते हैं। उनको लग रहा होता है कि जिसे तुम मानते हैं हमें उसी को मानते हैं। अब तुम्हारा परमेश्वर जो है, तुम्हारा पवित्र आत्मा जो है, वो हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। तुम चाहे नबी भी हो क्यों नहीं, हम भी ललकारा मारते हैं आपको। कई बार ऐसा भी हो जाता है, लेकिन वचन सबके लिए हैं। बाइबल ये बोलती जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा। नॉर्मली सी बात है इसमें।
और मैं वो वचन आपके सामने ये रख रहा हूँ और इसको ध्यान से पढ़ना। बाइबल के हम 2 राजा उसका 2 अध्याय उसका 23 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। ये एलीशा के टाइम की बात है, जब एलीशा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चौड़ाई में चल रहा कि नगर में छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चतुए मिस गंजे। मैं आपको ये गंजा बोलता हूँ, यहाँ पे ये शब्द मैं गंजा इस्तेमाल कर रहा हूँ। हे गंजू चढ़ा जा, हे गंजू चढ़ा जा, चतुए चतुए चढ़ा जा, चंतुए चंतुए, ऐसा लिखा हुआ है। और तब उसने पीछे की ओर फिरकर उनका दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया कि जब जंगल में से 2 रिश्नियां ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वह कम्मेल को गया और फिर वहां से शुमरोन को लौट गया। अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जो एलीशा था एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था और रास्ते में लड़के उनका मजाक कर रहे हैं। रास्ते में उसकी सिर के बाल ना होने का मजाक उड़ रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वो। और उनको गुस्सा आया, उसको गुस्सा आया। उसने बोला ठीक है, तुम मुझे गंजा बोलते हो ना, ठीक है, अब गंजे की पावर देख लो, अब गंजे की मसे के कमाल देख लो, आज गंजे का कौन परमेश्वर अब तुम्हें दिखाएगा। उसने मुंह से कुछ ऐसा किया, बोला, और वही डिमांड ऊपर गई और परमेश्वर ने वही काम किया। और वहां से जंगल से जानवर निकल के उनको 42 लड़कों को फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, खा गए। और ये परमेश्वर की पर्सनली मंशा नहीं थी, ये एलीशे को अच्छा नहीं लगा और एलीशे ने अपनी पुकार ऐसी रखी कि परमेश्वर इनको दिखाओ चानन थोड़ा सा। तब वो लड़के मारे गए, मजाक करने की वजह से वो लड़के मारे गए। और हम वही बाइबल पढ़ रहे हैं जो बाइबल में ये लिखा हो कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने इकलौता बेटा यीशु मसीह धरती को भेज दिया। हम वही बाइबल पढ़ रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि अपने गुआंडी को भी अपने समान प्रेम रखो, दुश्मनों से भी प्रेम रखो। हम वही बाइबल पढ़ रहे हैं। और इसमें एलीशा ने क्या किया, एलीशा ने स्टेप उठाया। उसने बोला ठीक है, तुम मेरे से पंगा ले रहे हो ना, तो फिर नबी का तुम देख लो, नबी के पास कौन सा रैंक है। उसने परमेश्वर को कुछ मैसेज दिया कि इनको दिखाओ कुछ। तो वहां पे 42 लड़के मारे गए और मारने का कारण कोई खास नहीं था, उनकी इंसल्ट उनको महसूस हुई कि मेरी इंसल्ट हुई है, अब मैं दिखाऊंगा इनको। अब ये स्टेप किसने लिया, एलीशा ने लिया। उसको लगा कि ये मेरे साथ बुरा हुआ है, उसने अंदर से स्टेप लिया। और परमेश्वर ये नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला नहीं अरे ये तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, ये क्यों लड़के को मारने की डिमांड कर रहे हो, तुम क्यों ये ऐसा कुछ कर रहे हो। परमेश्वर उनके साथ सहमति जता रहा था। उसने कोई पकड़ के नहीं उनके ऊपर छोड़े कि ये मैं जानवर तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं और इनको खा लो। उसने सिर्फ गुस्सा किया और गुस्से का रिजल्ट उनको दिखाया कि अब तुमने मुझे गुस्सा चढ़ाया, तब देख लेना क्या होता है। तो उनको मरना पड़ा लड़कों को मजाक करने की वजह से। और परमेश्वर ने भी उनका साथ दिया। परमेश्वर ने भी एलीशा के साथ सहमति जताई कि ठीक है, हमारा आपसी नाता है और हम तुम्हारी डिमांड है वो हम पूरी करेंगे। मीन्स जो तुम्हारा मजाक उड़ाया गया हम उसकी भरपाई तुम्हारी आंखों के सामने करेंगे। आज ये लड़के मारे जाएंगे उनको गुस्से की वजह से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कोई नबी आपके लिए कुछ स्टेप उठा लेता है दिमाग में, ठीक है अब देखना क्या होता है, तो वो फिर स्टेप काम करता है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे वो स्टेप उठा लेता है दिमाग में और वो उसकी वजह से आपकी जिंदगी लाइफ टाइम आप ब्लॉक रहते हैं, उसको आप तोड़ नहीं सकते चाहे कुछ भी कर लो। कई बार वो उसका रैंक बढ़ा है तो बड़ा स्टेप ले सकता है, छोटा स्टेप ले सकता है। हाँ, उसको अब बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती उस नबी को कि मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। ऐसा बोलने की भी जरूरत नहीं, वो दिमाग में ही अंदर ही स्टेप लेता है कि परमेश्वर इनको दिखाओ थोड़ा सा कि हम कौन है, हमारा रैंक क्या है। तो उसके बाद उनको रिजल्ट दिख जाता है। और कई बार वो नहीं भी स्टेप उठाते, वो ठंडक में रहते हैं
कि चलो जो उसने बोल दिया परमेश्वर अपने आप देख लेगा, जो हमें कोई जरूरत नहीं। कई बार ठंडक में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं करना। परमेश्वर ने तो अपने नबी का साथ देना है। वो क्या सोच रहा है, कि क्या किया है, अब परमेश्वर को क्या समस्या है कि वो उसका साथ दे रहा है। उसने लंबा टाइम तक वफादारी निभाई है, परमेश्वर के साथ वचनों को फॉलो किया है। अब परमेश्वर उसके साथ फ्रेंडली है। जैसे आपका मान लो कोई फ्रेंड है, तो आप उसका सहायता करेंगे। आप चाहे वो गलत भी क्यों नहीं, आप उसकी सहायता करेंगे। नहीं मैं तुम्हारे साथ ही हूं, वो उसका साथ देते हैं। तो जो लंबा टाइम तक परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता है, तो परमेश्वर उसकी फिर मानता है, उसके साथ रहता है। वो जो भी सोचते हैं उनके सोच की कदर करता है। परमेश्वर भी उनकी प्रार्थनाओं की कदर करता है। जो लंबे टाइम तक परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, उनको परमेश्वर बाकी लोगों की तरह नहीं देखता। जैसे सब धरती के ऊपर चल फिर रहे हैं कि आप सोचें कि सबकी नज़र में हम सब परमेश्वर के बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं। सबको परमेश्वर एक नज़र से नहीं देखता, और कुछ लोगों को परमेश्वर अलग नज़र से देखता है, जो उनके साथ लंबे टाइम से वफादार रह चुके हैं, छोटे होते से वफादार रह चुके हैं। उनको उनकी अलग साइड से देखता है। सबको एक जैसे से देखने लग जाए परमेश्वर, तो सबकी प्रार्थनाएं सेम हो जाएंगी। एक प्रार्थनाएं करेगा बारिश आ जाए, दूसरा करेगा रुक जाए, तो परमेश्वर ऐसे कंफ्यूज होता रहेगा कि इसकी सुनूं या इसकी सुनूं। वो उसकी सुनेगा जो लंबे टाइम तक वफादार रहा है, जो उनका नबी बन चुका है, जो उन्होंने चुना है, उनकी सुनेगा। ऐसे में तो प्रार्थनाएं क्रैश हो जाएंगी। एक कुछ प्रार्थना करेगा, एक तो ऐसे बोलेगा दुनिया फिनिश हो जाए, और दूसरा बोलेगा मेरे दुश्मन मर जाएं, और दूसरा बोलेगा परमेश्वर सबको बचा लो। ऐसे नहीं होने वाला। सारी चाबी आपके हाथ में नहीं परमेश्वर दे सकता कि आप जो मर्जी करते फिरो। लेकिन अगर परमेश्वर को ये लगे यहाँ पे हमारा नबी बिल्कुल सही है, इसके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो फिर स्टेप लेता है अपने नबी के लिए। उसको दिखाता है कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ तो ठीक है, तुम जो सोचते हो वैसा ही करेंगे उसके साथ। मैं सच बोल रहा हूं। जब शमूएल के कपड़े फाड़े शाऊल ने प्रोफेसी लेने के चक्कर में, शमूएल के कपड़े खींचे और वो फट गए। शाऊल खींच रहा था कि तुम मेरे खास हो, तुम मेरे बड़े खास हो, हम इकट्ठे रह चुके हैं, तुम मेरे नबी हो, हमारे लिए कुछ बोल। जैसे उसने कपड़े खींचे जोर से, तो उसके कपड़े फटे, और शमूएल को क्या बोलना पड़ा, अब तेरा राज फट जाएगा और तुम मर जाएगा। तेरी धरती से फिनिश होने वाला तुम। अब तुमने मेरे कपड़े फाड़े, अब तुम्हारा राज फट जाएगा। तुमने मेरे साथ पंगा लिया, अब परमेश्वर तुम्हारा राज नहीं छोड़ेगा। ये ऐसी घोषणा है जिनको फिर टाला नहीं जा सकता। इसको चेंज नहीं कर सकता कोई, फिर वो नबी भी नहीं चेंज कर सकता। अगर उसने बड़ा स्टेप ले लिया ना दिमाग में कि ठीक है, तो उसको फिर वो नबी भी चेंज नहीं कर सकता। कैसे नहीं चेंज कर सकता, ये भी एक सीक्रेट है। जब इसहाक अपने बेटे याकूब को आशीर्वाद दे चुका था, तो ईसाऊ उसके बाद आया। उसने बोला पिताजी मेरे लिए कुछ है क्या? उसने बोला मैंने मुंह से निकाल दिया, मैंने तुम जो दे दिया याकूब को दे दिया, अब मैं उसको वापस नहीं ले सकता, और ना ही मैं कुछ अलग वो छीन के अब तुम्हें वो दे सकता हूँ। मैंने जो मुंह से निकाल दिया, जो आशीर्वाद मैंने दे दिया, मेरे मुंह से निकल गया, उस टाइम लग चुकी है, अब उसी का सब कुछ हो चुका है, याकूब का हो चुका है। इसहाक ने ये बोला था। हालेलुया। तो वो वापस नहीं, वो रिटर्न नहीं हुआ। अब रिटर्न कौन सी चीज नहीं होती, कौन सी चीज परमेश्वर वापस नहीं लेता, कैसे नहीं लेता? ये बड़ा गहरा भेद है। जिसका आप प्राइस पे करते हैं, जिसका मूल्य अदा करते हैं, वो परमेश्वर वरदान खास करके वो चीजें वापस नहीं लेता। याकूब ने मूल्य अदा किया, अपने पिता को खाना खिलाया, उसने वो सारे जैसे जैसे पिता बोल रहा था कि मुझे किस करो तब मैं तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बोलूंगा, उसने किस किया, सब कुछ सेम वचन को फॉलो किया, तो उसके पिता ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको प्राइस पे किया याकूब ने, और इसहाक ने उनको सारे आशीर्वाद दे दिए। अब ईसाऊ रो रहा था बाद में कि पिताजी तुम चेंज कर दो सिस्टम को, मेरे लिए कुछ कर दो। नहीं हुआ। जब शमूएल के कपड़े फाड़े गए शाऊल के द्वारा,
तो उसने बोला अब तुम्हारा राज्य फटेगा, अब खत्म है, फिनिश है। अब शैमूल चेंज नहीं कर सकता इसको, क्योंकि उसका नरादर हुआ है, उसकी बेइज्जती हुई है। मैंने असल में रियलिटी में मैंने परमेश्वर की अनख देखी हुई है। मैं सच बोल रहा हूं, अनख देखी हुई है। लोगों को फालतू पंगे लेने के चक्कर में कैसे परमेश्वर अनख दिखाता है। अब लोगों के किस्से कहानियां सुनाने की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कई बार लोग बोलते हैं, बाद में उसी कंडीशन में खुद फंसे होते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, उसी कंडीशन में। और फंसते कौन है? जिनकी प्रार्थना बहुत कम है, उसी समस्या में पड़ जाते हैं। जिसके वो बोलते हैं कि किस विषय में बोलते हैं कि ये सही नहीं है, वो नहीं, सिस्टम सही है, तो उसी पंगे में आप खुद पड़े होते हैं बाद में। तो ये अनख है परमेश्वर की। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ना, दूसरे लोगों की जिंदगी की चीजें जल्दी किसी को समझ नहीं आती। उनको लग रहा था ये सारा सिस्टम हमारे जैसा ही है, हम जैसे हैं वो भी हमारे जैसा है। कई बार छोटे लोगों को वो चीज समझ नहीं आती, जिनका औहदा छोटा है, लेवल छोटा है। जो बड़ा पहाड़ है, जो पहाड़ की ऊंचाई के बैठा है, उसको सब दिखता है कि क्या करना क्या नहीं करना। अब नीचे वाला पहाड़ से जो नीचे बंदा खड़ा वो ऊपर देख रहा है, तो उसको छोटा सा चींटी की जैसा दिखेगा कि ये बंदा बड़ा छोटा सा है, चींटी की तरह दिख रहा है ऊपर। जो ऊपर वाला नीचे देख रहा है उसको सब दिख रहे हैं, कितने लोग खड़े हैं, कितने पेड़ पौधे पंछी नीचे, सब कुछ उनको दिखता है। तो देखने के नजरिए में फर्क है। ऊपर वाला व्यक्ति और तरीके से देख सकता है, नीचे से ऊपर और तरीके से दिखता है, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो कई बार लोगों को समझ नहीं आती, वो सब अपने जैसे समझ लेते हैं, ये सब सारा सिस्टम हमारे जैसे ही है। बाइबल ये बोलती है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा कि ये कौन सा पेड़ है। अमरूद है, बेर है, जामुन है, कौन सा है। उनके फलों से पहचान लग जाए, अच्छा पेड़ है, बुरा पेड़ है, कौन सा फल लग रहा है। तो उसी तरह एक अगर आप नबी की पहचान करना चाहते हैं तो उनका रुतबा देखें, उनकी धरती के ऊपर लोगों के बीच में कैसे उनका मसा काम कर रहा है, उनकी मसे के द्वारा कैसे लोगों की जिंदगी में बदलाव हो रहा है, वो उसको उनका जो मसा उनको मिला, जो गिफ्ट, वो क्या काम कर रहा है, क्या काम कर सकता है। इनसे पता चलता है कि ये असल है या अपनी मर्जी से बना हुआ है। परमेश्वर सबको नहीं चुनता। अगर सबको चुनना होता तो जब यहूदा इस्करियोती गिर चुका था तो उन्होंने ओनली एक चेला चुना, मिथ्यास, दूसरे को नहीं। जब गुने डाले गए दूसरे को नहीं चुना। अगर सबको चुनना होता तो दो आए थे सामने तो उन दोनों को बोलते, मिथ्यास तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी सेवा कर लेना, तुम भी सेवा कर लेना। कई लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं सेवा करने का कि हम सेवा करेंगे, परमेश्वर आज लेगा सेवा, पूरी बड़ी जद्दोजहद करते हैं यीशु मसीह के साथ रहने की, हम उनका सेवा करके रहेंगे लेकिन परमेश्वर उनको पूरी जिंदगी उनकी चली जाती है, लेकिन उनको स्वीकार नहीं करता सेवा के कामों के लिए। वो गलत फहमी में रहते हैं कि परमेश्वर तो मेरे पास ही बैठा हुआ है, परमेश्वर तो मेरा ही है। ऐसे लग रहा होता है जैसे परमेश्वर को खरीद के अपने पास रखा हुआ है। ये मूर्ख लोगों की बातें होती हैं। कहने को तो अपने आप को आत्मी बोलते हैं। बाइबल के मुताबिक आपके जो शब्द हैं वो पूरे स्ट्रांग होने चाहिए, अगले व्यक्ति की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए उन शब्दों के। जो आपका ऊपर का लेवल है वो आपको कुछ कहें तो आप चुप रहें, उनका रिप्लाई ना दें। जिनका आत्मिक लेवल बड़ा है उनका रिप्लाई ना दें। उनके साथ परमेश्वर उनके नजदीक ज्यादा है। आप नॉर्मली लोगों से उनकी जैसे दूरी होती है ना, उनकी ज्यादा है, उनकी ज्यादा बनती है उनके साथ। अब यीशु मसीह और परमेश्वर की तरह ही है। अब यीशु मसीह परमेश्वर के बिल्कुल करीब है और उसकी जगह मैं बोलूं कि मैं यीशु मसीह हूं या मेरी परमेश्वर से बड़ी बनती है, ये रॉन्ग है। मेरी उतनी दूरी ज्यादा है, दायरा ज्यादा है, परमेश्वर उतना नजदीक नहीं हो जितना यीशु मसीह खुद है। तो ये लेवल के हिसाब से डिपेंड करता है, ये शब्दों से नहीं कि मैंने तो परमेश्वर अपने पास रख लिया, मेरे पास तो परमेश्वर है, तुम्हारे पास पता नहीं कौन है। ये कमांड है, ये रॉन्ग है। और बाइबल क्या बोलती है? दूसरा बड़ा हुक्म क्या है? हाँ,
आसपास लोगों से भी प्रेम रखो, ये बाइबल का बड़ा दूसरा हुक्म है। हाँ, तो इसलिए अलर्ट रहें। और मैंने आज का वचन का विषय टाइटल क्या बोला है? नबियों के साथ सावधानी से रहें, उनके सिस्टम के अंडर सावधानी से रहें। आप अगर आपकी औकात, आपका सिस्टम, आपका बोलने का स्टाइल, आपके बात करने का सिस्टम, आपकी हरकतों रॉन्ग हैं तो उनसे दूरी बना के रखें। ये ना कि जाने में पता नहीं वो क्या तीर निकाल दे मुंह से शब्दों का, और बाद में आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ बिखरी रहे, आप रोते रहें कि मेरे साथ क्या हो गया। जब सुनो मेरी बात, जब एक व्यक्ति, एक नबी दुखी होकर कुछ ऐसा स्टेप उठा ले आपके लिए आत्मा में, तो वो आपकी ज़िंदगी में वैसा होगा। फिर अब लोगों के अंदर कौन सी वहम गलत फहमी होती है? लोगों के अंदर ये सबसे बड़ी गलत फहमी होती है, ये नबी ने मेरे ऊपर ये बोला, अब मैं किसी और नबी से ना प्रार्थना करवा के ना स्टेप को कैंसिल कर लूंगा। ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। किस नबी से मेरी बनती नहीं है, इसके साथ मैंने पंगा ले लिया, मैं मेरे ऊपर उसने ये बोल दिया, मैं पंगे में पड़ा हूं। पहली बात तो श्राप देने की है ही नहीं बाइबल में ऐसी किसी को श्राप दिया जाए, कुछ किया जाए। अगर वो दिमाग में कुछ स्टेप उठा लें तो आपकी लाइफ बिखर सकती है। मैं सच बोल रहा हूँ, ये बाइबल में आपको ये प्रूफ कर रही बाइबल भी, जो हमने वचन पढ़े, उन्होंने कैसे स्टेप उठाए और बाद में वो पंगे में पड़े रहे। तो आत्मालेस लोगों के अंदर यही होता है कि हम कहीं और से, किसी और नबी से प्रार्थना करवा लेंगे, हमारा सिस्टम ओके हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जिनसे तुमने पंगा लिया, परमेश्वर उन्हीं के पैर पकड़वाना चाहता है। मैं सच बोल रहा हूं। पतरस ने इनकार किया था कि यीशु मसीह को मैं नहीं जानता 3 बार। तो परमेश्वर के जो एंजल थे उनसे ही उनको ही रिजेक्ट कर रहे थे। अब ये नहीं स्वर्गदूत भूल गए जब यीशु मसीह जी उठा और कब्र के ऊपर पतरस देख रहा है, तो स्वर्गदूत बोल रहे हैं कि चेलों को बता दो और पतरस को बता दो। वो चेलों की लिस्ट में नहीं था। अब एंजल ये नहीं सोच रहे थे कि ले जी ये तो, वो तो हमें तो पता ही नहीं चला, वो यीशु मसीह के साथ उनकी बिगड़ी है, यीशु मसीह को इनकार किया, हमारा थोड़ा इनकार किया है, हम तो चेला ही समझेंगे। उन्होंने उनको पतरस कह के बोला है। वो अलग नहीं सिस्टम से थे, वो सारा सिस्टम सेम था। परमेश्वर, एंजल, स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा, सब स्टेप सेम ही है। ये नहीं है कि एक स्वर्गदूत आपके कान में कुछ और बोल रहा है और पवित्र आत्मा कुछ और बोल रहा है। उनका सारा सिस्टम दायरा सेम एक ही जैसा ही रहता है। तो इसलिए अलर्ट रहें। यहाँ जहाँ आपने कौन सी मिनिस्ट्री में आप पंगा लेके आए, वहीं पे माफी मांगनी पड़ती है बाद में, वहीं से आपको क्षमा मिलती है। ये नहीं कि आप नई मिनिस्ट्री में चले गए, वहां से आपने नया यीशु मसीह पैदा कर लिया, बड़े नबी से प्रार्थना करवा ली तो आपका सिस्टम सही हो गया। नो, ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह को इनकार किसने किया? पतरस ने। तो वही पतरस यीशु मसीह को बोल रहा था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, उसी को बोल रहा था। ये नहीं कि कंध की ओर दीवार करके यीशु मसीह मैंने तुम्हारे मुंह पे बोला था, इनकार किया था तुम्हारे सामने, अब मैं कहीं छुप के बोल लेता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उसके मुंह के ऊपर, उसके सामने बोलना पड़ा फिर से दोबारा। फिर वो चेलों की लिस्ट में शामिल हुआ। कौन? पतरस। तो आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा। गलती आप कहाँ करें और जाके कहीं और परमेश्वर को फाइंड कर लें कि हम उस परमेश्वर से माफ़ी ले लेंगे, या हम उस नबी से प्रार्थना करवा के अपना मसला हल करवा लेंगे। इधर के नबी की चुगलियाँ कर दी और उधर से प्रार्थना करवा ले, हमारा सिस्टम सही हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। आप नया यीशु मसीह पैदा नहीं कर सकते। तो पहले सिस्टम से चले, पहले आत्मा में रह के नबी से बात करें। फालतू में आप, पहली बात तो कई बार क्या होता है कि लोग जिम्मेवारी बड़ी लेते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर दो, उसकी सिफारिश कर दो, ऐसा कर दो, वो कर दो। जब वो आपकी बात को कट करता है तो जो सिफारिशी होता है ना, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैं सच बोल रहा हूँ। जो आता है ना कि इसकी प्रार्थना कर दो, इसकी कर दो, उसकी जिंदगी में प्रभाव पड़ता है। मैं सच बोल रहा हूँ। परमेश्वर उनको गुस्से वाली आंख में देखता है। तू ही था ना जो उनको, उनकी डिमांड कर रहा था परमेश्वर इसके लिए ऐसा करे, तुम ही थो ना ऐसा कर रहे थे। अब तुम्हारी हिंज उसके लिए गिर रही थी, अब वो पंगा लेगा तो परमेश्वर तुम्हें भी गुस्से की आंख देखेगा। मैं सच बोल रहा हूं। और सिफारिशा करने वाले क्या होते हैं कि इसका काम जड़ा हुआ, ये करवा दो, ये प्रार्थना कर दो। ठीक है, परमेश्वर ने कर दिया,
तो कई बार जब उनकी बिगड़ जाती ना, तो बाद में नहीं, अब उनकी ये नुकसान करवा दो, अब तुम प्रार्थना करो कि वो ऐसे हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, कभी ये आ जाते हैं कि इसकी शादी इधर हो जानी चाहिए, ठीक है हम प्ले हैंड कर देंगे, जब हो जाता तो फिर बोलते हैं नहीं अब हम इनको कैंसिल करेंगे, हम ये सही नहीं है, अब इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कभी लड़का आ जाता है और कभी लड़के का बाप आ जाता है, इसको कैंसिल करो, परमेश्वर ने तो हमें ज़्यादा आशीर्वाद दे दिए, इसको कैंसिल करो। तो फिर बाद में वो गुस्सा परमेश्वर आपके ऊपर निकालता है, क्योंकि डबल मीनिंग का बात कई बार कर लेते हैं ना परमेश्वर के साथ, कभी कुछ कभी कुछ। पहले सिस्टम से चलो, पहले सिस्टम से चलो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। आप अपने आप को परमेश्वर ना समझने लग जाना, आपको कभी भी मौत आ सकती है, मैं सच बोल रहा हूँ। आप अपने आप को परमेश्वर ना समझने लग जाना, घमंड में ना आ जाना, आप कभी भी बीमार हो सकते हैं, कभी भी मंजे में पड़ सकते हैं। इसलिए इंडिया के अंदर सबसे लोगों के अंदर ये गलत फहमी रहती है कि मैंने मरना नहीं है। तो परमेश्वर तब याद ज़्यादा आता है जब मुसीबत में पड़े होते हैं ना। पहले लोग अपनी गलतियां नहीं मानते कि मैंने ये गलत किया हुआ है, जब उनके ऊपर बड़ी मुसीबत आन पड़ती है ना, वो सारी दिमाग में लिस्ट आनी शुरू हो जाती है, अपने आप की लिस्ट खुल जाती है और उनको लगना शुरू हो जाता है कि मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने उसके साथ गलत किया, शायद आज परमेश्वर मेरे ऊपर इसलिए गुस्सा निकाल रहा है। पहले वो नहीं मानते, जब मुसीबत में पड़े होते फिर शायद मैंने कहीं कुछ गलत किया है, शायद वो मैं उसके विरुद्ध बोला इसलिए मेरे साथ ऐसा, पहले नहीं मानते। जब यूसुफ के भाइयों के ऊपर मुसीबत आन पड़ी तो वो सब सोच रहे थे कि हमने यूसुफ को बेचा था, इसलिए शायद हमारे ऊपर भी आज हमें जेल का हवा देखने को लग रहा है, जेल जाने का मौका लग रहा है, ये हमें इसलिए हमें ये राजा पकड़ना चाहता, लेकिन वो खुद ही था। कौन था? यूसुफ। उनको अपने गलती को एहसास हो रहा था कि हमने अपने भाई को बेचा, आज परमेश्वर हमारे ऊपर वही गुस्सा निकाल रहा है। पहले तो बड़े अच्छे थे, हमने कौन सा बुरा किया, हम तो बड़े अच्छे थे। हम जब आप जवानी में होते हैं ना, तब आप बड़ी महा मिस्टेकें कई बार कर लेते हैं, तब आपको लगता है ये है वो है। जब बुढ़ापे में जाते हैं तो आपको सारी वो लिस्टें खुल जाती हैं, मैंने ये सही नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। आप अपनी स्पिरिट के अंदर अपने आप को आप रॉन्ग मानते हैं, दोषी मानते हैं। जब आप अपने आप को दोषी मानते हैं, आपका चरित्र, आपका सिस्टम आपको दोषी मानता है, तो परमेश्वर भी आपको दोषी मानता है। मैं सच बोल रहा हूं। कई बार लोग ना अपने आप को, मैंने कुछ गलत किया, मैंने सही नहीं किया, तो परमेश्वर भी बोलता है ठीक है, तुम्हारा जब तक तुम्हारी स्पिरिट क्लियर नहीं कर देती कि तुम पाप रहित हो चुके हो, तुमने माफी ले ली, तुम्हारी स्पिरिट जब तक एक्सेप्ट नहीं करती तब तक परमेश्वर भी आपको स्वीकार नहीं करता आपकी माफी को। मैं सच बोल रहा हूँ। जब तक आपको विश्वास नहीं हो जाता कि मैं अब सही हूँ, तो परमेश्वर भी तब तक नहीं मानता कि आप सही हो। आपको पहले विश्वास करना पड़ता है। जब अगर आपकी खुद की स्पिरिट आपको दोषी करार दे रही कि तुमने कुछ गलत किया है, तो परमेश्वर भी आपको दोषी करार देगा कि आपने वाकई कुछ गलत किया है। तो इसलिए अलर्ट रहें। बहुत बड़े भेद, बहुत बड़े सीक्रेट आपके सामने आने वाले दिनों में, आने वाले वचनों के, परमेश्वर के हार्ट की बातें, परमेश्वर के दिल की बातें, वो सोचना किस तरीके से आपके लिए करता किस तरीके से है। मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, वचनों का खजाना आ रहा है आपके आने वाले दिनों में। तो इसलिए अलर्ट रहा करें, अलर्ट रहा करें, अलर्ट रहा करें। जो आप सुन रहे हैं जी, आपके बुद्धि से, दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। आपका रिटर्न होना चाहिए कि हमने आज कौन सी बात सीखी, कौन सी समझी। ये सबके लिए, चाहे बड़ा है, छोटा है, मम्मी है, सिस्टर है, ब्रदर है, भाई है, कोई भी एनी कोई टीम मेंबर है, वॉलंटियर, कुछ भी है, सबके लिए वचन है और मेरे लिए भी ये वचन है। तो इसलिए अलर्ट रहें, पार्श्वनी की करें जिनको आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये परमेश्वर के पीछे चलेगा। अगर वो फेलियर रहा तो गुस्सा आपके ऊपर आएगा, आपके नबी का। तो इसलिए अलर्ट रहें। और मेरा विश्वास है कि आपने जो भी आज वचन सुना, आप जान चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे कि कैसे आपको नबी के साथ रहना है, कैसे आपने बात करनी है, आपका सिस्टम क्या होना चाहिए। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आज का वचन का टाइटल ये, नबियों के साथ पंगा ना लें, नबियों के साथ वफादारी के साथ रहें, नबियों को अधीन रहें तो आपको फल लगेंगे उनके भी जो उनके ऊपर लगे हुए। नबियों से फिर कहूँगा सावधानी से रहें। नबियों का मतलब ये नहीं है कि ओनली नबी का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के जन है, मैन ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं,
जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर अचंभे काम करता है उनकी बात कर रहा हूँ। ये ना बोलना कि ओनली नबी बोल रहा है तो बाकी सबको छोड़ देना, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। जितने भी परमेश्वर के अलग अलग स्टेप पर रैंक हैं, आत्मा के पावरें हैं, उन सब की मैं बातें कर रहा हूँ। चाहे कोई नबी है, कोई पास्टर है, प्रचारक है, जाजक है, कोई भी क्यों नहीं है, चाहे वो अपोस्टल है, इवेंजलिस्ट है, जो भी है, सबका आपने इस बात को सबको इन बातों में बीच में लेके आना है। और मेरा विश्वास है कि आज ने आपने जितना भी वचन सुना समझा, आपकी ज़िंदगी में जरूर बड़ा बदलाव हो गया होगा। नहीं हुआ था अच्छे से फिर से सुन लेना, हो जाएगा। और ये भी मुझे विश्वास है कि आज आप बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, बड़ी अच्छी स्ट्रीमिंग आपको मिल रही होगी आज। और आंखों को बंद करें, आपने जो भी वचन सुना उनको लिए प्रार्थना में बनेंगे। पिता आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, हाथ उठा के। जितने भी लोगों ने, इन सब ने वचन सुना, इन वचनों के द्वारा इनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव हो जाए, महा बदलाव हो जाए, और ये 100 गुना फलों को लेकर आएँ और ये फल इनके ऊपर सदा बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने भी कमेंट कर रहे हैं उन सबके लिए मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर इनके साथ हो, इनकी बीमारियां, इनको समस्याएं, इनको दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाती रहे, ये कर्जा मुक्त हो जाएं और अद्भुत इनको परमेश्वर बुद्धि दे। और इसी तरह ये वचनों के साथ जुड़े रहें और इसी के जुड़े रहें और इसी तरह परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहें। और यही मेरी डिमांड है और यही मेरा उद्देश्य है। आज का वचन का टाइटल जो भी आपने सुना, आपको परमेश्वर के साथ जोड़ के रखना, ये मेरा सेवा का काम है। हालेलुया। और फिर मिलेंगे। अगर आप अपना कोई भी, कुछ लोगों को कई बार ऑनलाइन व्यूअर को पता नहीं होता कि हमने मिनिस्ट्री में बीज डालना है या कुछ भी है, आप मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर जाके QR कोड को स्कैन करके बीज डाल सकते हैं आपको तरीके से। हालेलुया। तो फिर मिलेंगे रविवार को नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, पावरफुल वचनों के साथ, नई टीचिंग के साथ। तब तक आप सभी को गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।